हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैजिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का 7वां चैप्टर, जो आपके अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर होगा। क्लास 10th के अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर होगा। उसका ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। हमारे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा और पढ़ेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे सब के सब आपका क्या होगा, VVI होगा। यानी कि आपके एग्जाम में 100% वहाँ से आपका क्वेश्चन टकराने वाला है। और एकदम बढ़िया से बेहतर से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखेंगे क्या कर रहा है। क्या चैप्टर का नाम है हमारे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण चैप्टर आपका हो गया कितना, 7 नंबर हो गया। कितना हो गया हमारे प्यारे बच्चों, 7 हो गया। अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कैसा ऑब्जेक्टिव है। हम आपको पता है ना, पूरा एग्जाम में टकराने वाला ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप थोड़ा देखिए। अच्छा से देखिए, इस वीडियो में आपको 29 यानी कि 29 ऑब्जेक्टिव आपको हम देने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम को लेकर के एकदम क्या है ना कि VVI क्वेश्चन है, जो आप अच्छा से देखिएगा। ठीक है, चलिए आ गया आपके स्क्रीन पर, आ गया पहला क्वेश्चन, जो आपको बताना है। यह क्वेश्चन का आंसर किसको बताना है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। बताइए कि क्या होगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों देखिएगा, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। कितना, 1 रुपया भी नहीं लगता है। कोई कहेगा 5 रुपया, 10 रुपया, 500 लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, 1 रुपया भी खर्च देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी कि जहां से हमको क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, जहां पर हम कॉल करेंगे तो कितना नंबर पे करेंगे कॉल, ऐसे अगर नहीं जानेंगे तो किस नंबर पर करेंगे बताइए। तो देखेंगे क्या आपका हो जाएगा 100, 1001, आपका C नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, 1811। इसके बाद हो गया क्या आपका 4000। क्या हो गया आपका 4000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सोने के आभूषण की शुद्धता, सोने के आभूषण की शुद्धता यानी कि सोना 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का, उससे भी कम है। यानी कि सोना शुद्ध है कि नहीं, उसमें कोई मिश्रण नहीं ना है, कुछ मिलाया नहीं ना है। तो सोने की शुद्धता की, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखेंगे सोने के आभूषण, तो आपका क्या हो जाएगा, हॉलमार्क। ये तो हल्ला है, चारों बगल मोहल्ला, गांव, कस्बा, हर एक कोई जानता है क्या हॉलमार्क का सोना क्या है, अच्छा होता है। इनका चिन्हित होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, मौलिक उसी को कहा जाता है क्या, वैधानिक उसको कहा जाता है, मौलिक अधिकार भी कह सकता है। ठीक है, देखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, एक मौलिक अधिकार, इसका दूसरा नाम मौलिक अधिकार भी आता है। आप देखिएगा अच्छा से, मौलिक अधिकार भी बच्चे दे सकता है ये। ठीक है, आप है ना थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता का जागरूकता का नारा नहीं है, जो नारा नहीं है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा, जिससे आदमी जागरूक नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा आज नगद कल उधार। क्या, ठीक है, आज नगद कल उधार। प्रत्येक आदमी दुकान पर चिपकाया रहता है आज नगद कल उधार, यानी कि जब जाइएगा कोई वस्तु लाने, आज नगद लेना है तो उस दिन आप नगद ले लीजिएगा, फिर कल आइएगा तो फिर नगदे लेना है, तो उधार कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ठीक है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ठीक है, तो देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों 1986 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, 1986 में। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 1986 में हुआ था, 24 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 24 दिसंबर। क्या कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चों, 24 दिसंबर। देखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार आएगा आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, देखेंगे कि सूचना
प्राप्त करने का माध्यम है, ठीक है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या हमारे प्यारे बच्चों, कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता, ठीक है, को निश्चित करने के लिए किस स्वर्णा का मतलब सोना होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्वर्णा का मतलब क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, सोना ही हुआ। और सोना को शुद्धता मानने के लिए सबसे बड़ा क्या है, हॉलमार्क है। क्या है आपका, हॉलमार्क है, ठीक है। अभी हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन पहले बताए हैं, ठीक है, कि सोने की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है, हॉलमार्क के द्वारा, ठीक है। स्वर्णा का मतलब सोना, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा रहा है शब्द को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, गुणवत्ता का निदान नहीं है, गुणवत्ता का निदान नहीं है, ठीक है। इसमें देखेंगे ISI, ठीक है, एक मार्ग बुल मार्ग, आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मॉल मार्ग, क्या हो जाएगा, गुणवत्ता का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मॉल मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉलमार्क का शुद्ध चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का, देखिए अब इसको क्वेश्चन में घुमा दिया, यानी कि हॉलमार्क का किस वस्तु की शुद्धता के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सोने के आभूषण के लिए, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सोने के आभूषण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज का अपील करना, यानी कि रिपोर्ट देना है कहीं, तो कितने दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15, 30 दिनों के अंदर, कभी नहीं, कैसे देंगे भाई, ऑप्शन डी में कभी नहीं, 30 दिनों के अंदर। कब देना रहता है प्यारे बच्चों, 30 दिनों के अंदर देना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, 15 मार्च, 17 मार्च, 15 मार्च, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक, ठीक है, देखिए अच्छा से, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक, ठीक है, जिस स्तर पर हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो कितने स्तर बनाया गया, तो 3 स्तर होगा, एक स्तर एक होगा, दुई का मतलब 2, 3 का मतलब क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, 3, यानी कि 3 स्तर बनाया, कितना स्तर बनाया गया, 3 स्तर बनाया गया, ठीक है। भारत में देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में सूचना के अधिकार, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, मतलब कब पारित हुआ, ठीक है, पारित हुआ तो कब पारित हुआ, ठीक है, मार्च 2001, अप्रैल 2003, अक्टूबर 2005, ये हुआ था आपका क्या, कब बच्चों हमारे प्यारे बच्चों, अक्टूबर 2005 में हुआ था, कब हुआ, अक्टूबर 2005 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, यानी कि इस चीज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में, तो क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। तो देखेंगे बोतल बंद पेय पदार्थ, इसके बाद आपका हो जाएगा मसाले, सिसुआ, सब के लिए होगा, क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों, सब के लिए, यानी कि ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई, सर्वप्रथम सबसे पहले, तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विकसित देश है, ठीक है, सबसे आगे है, कौन देश हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि उसको USA भी कहते हैं, क्या कहते हैं हमारे प्यारे बच्चों, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम, भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ, यानी कि कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, 1981, 1993, कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चों, 1993 में हुआ था, कब हुआ था, 1993 में हुआ था। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम, भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन के
प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। किनको माना जाता है? देखिए, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, रॉल्फ नादर, डॉक्टर रॉल्फ नादर, क्या हो जाएगा? रॉल्फ नादर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं के शोषण, उपभोक्ताओं के शोषण के प्रमुख प्रकार है। ठीक है, माप तौल में कमी, ये भी है, मिलावट ये भी है, भ्रामक, आपका हो जाएगा डी, इनमें से तीनों यानी कि सभी, क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक है। ठीक है, तो आपका इसमें से देखेंगे, सूचना का अभाव, वस्तुओं का सीमित आपूर्ति, सब हो जाएगा, दोनों है तो यानी कि सब है, सी भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक बार और आया था। कब आया था? एक बार और आया था। देखिए कब हुआ था, जो 1982, 84, 86 और 91, कब हुआ था बताइए? एक बार और आया था, आप बता सकते कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चों? 1986 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा, जागो ग्राहक जागो, सबके कान में यह नारा गया हो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, उपभोक्ता जागरण के लिए हो गया क्या? जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ठीक है, याद है अभी हम 2486 हम आपको एक जगह लिखे थे 24 दिसंबर, कितना लिखे थे? 24 दिसंबर। इसमें दिन पूछा है, क्या पूछा है? दिन पूछा है। ठीक है, 24 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस मानक का? एक मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर प्यारे साथियों? एक मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया, मौलिक अधिकार हम आपको बताया तो उसको हम वैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार लिखे थे ना, उसको हम क्या कहते हैं? वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। कौन सुन सकता है? राष्ट्रीय, राज्य आयोग भी सुनता है, राष्ट्रीय भी सुनता है, यानी कि ए और बी क्या हो जाएगा हमारा? दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय यानी कि डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है, दवा से रिलेटेड को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। कब घोषित कर दिया था? ठीक है, कब घोषित कर दिया था? तो 1995 में किया था। कब किया था हमारे प्यारे बच्चों? 1995 में किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया, कब से? 20 लाख रुपया। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़, कब? 1 करोड़ के बीच होगा। कितना होगा? 1 करोड़ के बीच होगा। तो यह किनके अंदर में आता है? यानी कि तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? राज्य आयोग को करेगा। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो कहाँ करेगा? राष्ट्रीय। अब 20 लाख से कम होगा तो कहाँ करेगा? जिला आयोग को करेगा। कहाँ करेगा प्यारे बच्चों? जिला आयोग को करेगा। ठीक है, चलिए इसके साथ आपका हो गया इकोनॉमिक्स का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपका प्यारे बच्चों हो गया, प्यारे साथियों खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा चैनल है, मतलब कि हम लोगों का एक परिवार हुआ मैजिक ऑनलाइन क्लासेस, तो अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों में शेयर करवाइए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़वाइए। एकदम कन्फ्यूजन दूर वाला क्वेश्चन बनता है आपको, आप अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए हम आपको एगो अपने गांव पर थोड़ा
कुछ सुनाना चाहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा क्या कीजिए, उस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि क्या सुनाना चाहते हैं सर, ठीक है। थोड़ा ऐसा ही मन में हो गया तो आपको हम सुनाना चाह रहे हैं तो सुनिएगा थोड़ा कि क्या बात है। देखिएगा लिखा हुआ है इसमें प्यारे बच्चों, ठीक है। मैजिक क्लासेस बहुत दिन पुराना एक कविता को एडिट किया हुआ हो गया, बहुत पुराना हो गया, ठीक है। देखिएगा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। गांव, ठीक है, गांव पर यह कविता है, ठीक है। किसी के भी गांव हो लेकिन गांव पर है। देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा से हम आपको सुनाएंगे, कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा से सुनाए, ठीक है। देखिएगा शहर में छाले पड़ जाते हैं, शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, यानी कि हम अपने जिंदगी को शहर में ले जाते हैं, ठीक है। तो पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन पैर में छाले फूंका पड़ जाता है, ठीक है। शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में, जिंदगी के पाँव में सुकून का जीवन बिताना है, सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। अगर अच्छा से ज़िंदगी बिताना है, स्वच्छ हवा, प्रदूषण उतना नहीं मिलेगा आपको, बीमारी अगर है, स्वच्छ हवा खाना तो गांव से अच्छा स्वच्छ हवा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहा है शहर में छाले पड़ जाता है जिंदगी के पाँव में, सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गांव में। गांव में बड़े होने पर भी बच्चों को माँ बाप डांटते हैं, शहर में नहीं डांटते हैं, शहर में भी डांटते हैं लेकिन बहुत कम, गांव की अपेक्षा कम, ठीक है। गांव में बड़े होने पर भी बच्चों को माँ बाप डांटते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपनापन और खुशियाँ बांटते हैं। जो डांटते हैं वो अपना ही होता है और अपनापन और खुशियाँ तो बांटेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, गांव में दिखती नहीं तरक्की की निशानी, गांव में दिखती नहीं तरक्की की निशानी, पर यहाँ की सुबह होती है बड़ी ही सुहानी। क्या होती है? बड़ी सुहानी होती है, बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा मौसम, अच्छा हल्का हल्का हवा, ठीक है। कितना भी बड़ा जख्म या घाव हो, कितना भी बड़ा जख्म या घाव हो, अकेलापन महसूस नहीं होता अगर गांव हो। कितना भी बड़ा घाव हो, जख्म हो, लेकिन गांव में आपको अकेला महसूस नहीं होगा। जहां सीधे साधे लोगों का है डेरा, खुशहाली से भरा वो गांव है मेरा, यानी कि सभी लोगों का, गांव वासियों का, ठीक है। खुशहाली से भरा वो गांव है मेरा। गांव में पैसे से जेब हल्की, गांव में पैसे से जेब हल्की और दिल के बड़े होते हैं, दिल के बड़े होते हैं। गैरों के मुसीबत में भी अपनों की तरह, अपनों की तरह सभी खड़े होते हैं। क्या होते हैं? सभी बड़े, सभी खड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत पुराना, यानी 2018 या 19 में इस कविता को एडिट किया गया था। तो आप है ना अच्छा से पढ़िए इस कविता को, आप थोड़ा देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा, बहुत ही सुकून का नींद आने वाला आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप हमारे चैनल को थोड़ा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर का हो गया आपको ऑब्जेक्टिव खत्म, फिर हम किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि थोड़ा क्या कीजिए कि शेयर करवा दीजिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को दीजिए वीडियो को पढ़ने के लिए। जितना देखेंगे उतना उनको फायदा होगा। शेयर करवाइए अपने अपने बच्चों में, अपने अपने दोस्तों में। जय हिंद।